नमस्कार। अंग्रेजी में ना कुछ शब्द बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, सही कहा ना। और अबव और ओवर तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। अक्सर इनके इस्तेमाल में उलझन हो जाती है, पर फिक्र मत कीजिए, आज हम इस पहेली को पूरी तरह से सुलझा देंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर अबव का इस्तेमाल कहाँ करना है और ओवर का कहाँ। ये एक बहुत ही आम कंफ्यूजन है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी अंग्रेजी सीख ही रहे हैं। पर यकीन मानिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके नियम ना बहुत सीधे और सरल हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इस गाइड का सहारा ले रहे हैं। तो चलिए इसी सोर्स की मदद से ग्रामर की इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इसके नियम असल में कहते क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे आम इस्तेमाल से शुरू करते हैं, यानी जब हमें किसी चीज की पोजीशन बतानी हो जो किसी दूसरी चीज से ऊंची हो। तो पहला नियम ये है कि जब आप सिर्फ किसी ऊंची जगह की पोजीशन बता रहे हों तो अबव और ओवर दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, इस एक मामले में ये दोनों शब्द अक्सर एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। जैसे कि ये उदाहरण देखिए, दे बिल्ट अ न्यू रूम अबव या ओवर द गैरेज। मतलब उन्होंने गैराज के ऊपर एक नया कमरा बनाया। अब यहाँ पर ना अबव और ओवर दोनों ही बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक ऊंची पोजीशन बता रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हुई पोजीशन की बात, जहां थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे ही बात हरकत यानी मूवमेंट की आती है ना, तो नियम थोड़े सख्त हो जाते हैं। और यहाँ एक बड़ा ही मजेदार नियम है। जब भी किसी चीज के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की हरकत दिखानी हो तो सिर्फ ओवर का इस्तेमाल होता है। यहाँ अबव का कोई काम नहीं। उदाहरण के लिए, दे जम्प्ड ओवर द स्ट्रीम, यानी वे नदी के ऊपर से कूद गए। अब यहाँ सोचिए, कूदने में क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जाने की हरकत है, एक मूवमेंट है। इसीलिए यहाँ ओवर सही है। अगर यहाँ अबव का इस्तेमाल करते तो वो गलत होता। अच्छा, ओवर का एक और खास इस्तेमाल भी है। इसका मतलब किसी चीज को ढकना, मतलब कवर करना भी हो सकता है। जैसे इस वाक्य में देखिए, ही पुट अ ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड, यानी उसने सोते हुए बच्चे के ऊपर कंबल डाल दिया। यहाँ कंबल क्या कर रहा है? बच्चे को ढक रहा है ना, इसीलिए ओवर का इस्तेमाल हुआ है। ये एक बहुत ही साफ और आसानी से याद रहने वाला नियम है। अब आते हैं उस नियम पर जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अबव और ओवर दोनों का मतलब से ज्यादा यानी मोर देन हो सकता है, लेकिन इनका इस्तेमाल अलग अलग सिचुएशन में होता है। तो सबसे जरूरी बात यही है कि दोनों का मतलब से ज्यादा हो सकता है, पर सही शब्द का चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अगली स्लाइड इस अंतर को एकदम साफ कर देगी। तो ये रही वो तुलना। देखिए, अबव का इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी फिक्स्ड पॉइंट या एक तय लेवल की बात करते हैं। दूसरी तरफ ओवर का इस्तेमाल होता है नंबर्स, उम्र, पैसे और समय के साथ। चलिए इसे उदाहरणों से समझते हैं, तब और अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले अबव का उदाहरण देखते हैं। 2000 फीट अबव सी लेवल। अब यहाँ सी लेवल क्या है? ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, एक तय पैमाना है, इसीलिए यहाँ अबव का इस्तेमाल हुआ है। एक और उदाहरण देखिए, टेम्परेचर्स विल नॉट राइज अबव 0 टुनाइट। मतलब आज रात तापमान 0 से ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ भी जो 0 है वो एक फिक्स्ड पॉइंट है, एक तय लेवल है, इसीलिए अबव सही है। अब ओवर की बात करते हैं। ही इज ओवर 50 का मतलब है उनकी उम्र 50 से ज्यादा है। यहाँ हम किसी फिक्स पॉइंट की नहीं, बल्कि एक संख्या यानी उम्र की बात कर रहे हैं, इसीलिए ओवर का इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल इसी तरह इट कॉस्ट्स ओवर 100 पाउंड्स, यानी इसकी कीमत 100 पाउंड से ज्यादा है। और वी वेटेड ओवर 2 आवर्स, यानी हमने 2 घंटे से ज्यादा इंतजार किया। इन दोनों में ही पैसे और समय की बात हो रही है, जो कि सीधे सीधे नंबर्स हैं, इसीलिए यहाँ पर ओवर का इस्तेमाल होगा। तो हमने सारे नियम तो देख लिए। अब बारी है एक छोटे और जबरदस्त सारांश की। समझ लीजिए एक ऐसी चीट शीट जो हमेशा काम आएगी। चलिए इस टेबल पर एक फटाफट नजर डालते हैं। पोजीशन के लिए दोनों सही, मूवमेंट के लिए सिर्फ ओवर, किसी चीज को ढकने के लिए सिर्फ ओवर, से ज्यादा लेकिन एक फिक्स पॉइंट के साथ सिर्फ अबव, और से ज्यादा जब नंबर्स की बात हो सिर्फ ओवर।
देखिए, ये टेबल इन दोनों शब्दों के इस्तेमाल का एक बेहतरीन निचोड़ है। तो उम्मीद है कि अबव और ओवर का ये जो कंफ्यूजन था वो अब पूरी तरह से दूर हो गया होगा। अब सोचने वाली बात ये है कि अंग्रेजी में और कौन-कौन से ऐसे शब्द हैं जो इसी तरह का भ्रम पैदा करते हैं। सोचते रहिए, सीखते रहिए और अपनी भाषा को और भी मजबूत बनाते रहिए।